और कुछ बातों कहने के पहले जो हमारे पुरखा गंगा नारायण सिंह, चुहार विद्रोह के जननेता रघुनाथ भूमिज, दुजोन सिंह, दुबराज सिंह, बैजनाथ सिंह और स्वाधीनता संग्राम के समय हमारे बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा, ऐसे सभी को मैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, सभी को मैं नमन करता हूं। समय कम है, समाज के लोग को भी घर जाना है। मैं आपके बीच कहने के लिए आए हैं कि भूमिज, मुंडा, ये बहुत ऐतिहासिक पहल जो मदरा मुंडा के समय में जाएंगे तो हमारा राजपाट आजमगढ़ तक था। सब हम प्रोटोकास्टिक ग्रुप के हैं, अग्ने भाषा भाषी के जानने वाले हैं और हमने धान उत्पादन किया, मैंने शून्य का उत्पादन किया, हम लोगों ने मनुष्य को उत्पादन किया और आज कहते हैं कि हम आदिवासी बनना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, महतो समाज गलत नहीं है, उसके नेता दिग्भ्रमित हैं जो अपने इतिहास को गलत ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, गलत ढंग से बनाते हैं। आपने समर गाथा लिखा, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का करोड़ रुपए का लेन देन हुई थी, उसको आपने क्यों नहीं लिखा? तो इसी प्रकार हमारे शैलेंद्र महतो जी अलग राज्य के आंदोलन किए, बहुत सारे आदिवासी मूलवासी किए और आज देख रहे हैं कि हम यहाँ के भूमिज मुंडा समाज के जो चुहार विद्रोह का जननायक को गलत ढंग से लिख करके एक आदिवासी बनने की ओर है। आप आदिवासी हैं, झारखंड के हम सभी को आदिवासी मानते हैं, चाहे पंडित हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कुर्मी हो, क्योंकि अभी भी राजपूत लोग हमारी संस्कृति सभ्यता को मानता है, नाचता गाता है, लेकिन वो आरक्षित नहीं है। आप यदि आदिवासी बनने के लिए आरक्षण मांगेंगे तो हमारी हक मारी जाएगी। 100 साल पहले बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, उससे पहले गया मुंडा का आंदोलन हो, सरदार विद्रोह हो, अनेकों ने लड़ा, तब हमारी CNT एक्ट बनी, SPT एक्ट बना, लेकिन उस समय इन जनजाति, ये जो जाति है उसकी देखा नहीं गया, कभी उसके इतिहास के पन्नों में नहीं। मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं कि मुंडा समाज, आपकी दृष्टिकोण आर्थिक सामाजिक होना चाहिए, इसलिए गांव-गांव जाइए, नौजवानों को अपील करना चाहते हैं कि संगठन को बनाइए, विचारधारा से लेस करिए। हमारे दादू कह रहे थे कि तलवार चमकाने का समय आ गया है, ये सही कहा, हमें कलम से भी लड़ना है और तलवार से भी लड़ना है, और कोई हमारा आदिवासी समाज को यदि कुठाराघात करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। ये हम कहने के लिए आए हैं। साथियों, हम आदिवासी के लिए लड़ते हैं, धर्मकोट के पैमाने पर हम दिल्ली जाते हैं, ये पूरे दुनिया आदिवासी को देख रही है। हम 700 का जनजाति हैं, 100 प्रकार के हमारा धर्म है और हम संवैधानिक अधिकार का प्रदत्त दिए हुए हम देश के मालिक हैं। और इससे पहले भी मुंडा पूरे हिंदुस्तान में भील जनजाति हो, उरांव जनजाति हो, हमारा संथाल जनजाति हो, लेकिन मुंडा ही क्यों रसीद काटता है? इसका मतलब हम लोग सभी प्रोटोकास्टिक ग्रुप के, जो भू मुंडा हो, संथाल, सबसे बड़ा मुंडा अभी भी देश का मालिक है कि वो जमीन का रसीद काटता है। ये हम कहने के लिए आए। साथियों, कहने की बहुत बातें हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज है कि हमको बाहरी शक्ति से भी लड़ना है और आंतरिक शक्ति से भी लड़ना है। हमारे समाज में भी दलाल लोग हैं, राजनीतिक पार्टी में रहते हैं, विधानसभा में अपनी बात को नहीं रखता है, न धर्म कोड को रखता है, न 5वीं अनुसूची को रखता है, न स्थानीय नियोजन नीति को रखता है। इसलिए आपको हमला होगा, क्योंकि आपकी जमीन के अंदर वो आदिवासियों का है।
सोना कोयला चाहे बालू हो, सब आदिवासियों का है। आज कुर्मी समाज नहीं, कुर्मी के नेता लोग कह रहा है कि हम आदिवासी बनना चाहते हैं, कल और कोई कहेगा। आज रांची में हम देखते हैं कि पूरा जमीन छीनी गई है, जबकि पूरे रांची शहर जो है आदिवासियों का था, मुंडा सोसाइटी का था। आज भी खतियान देखेंगे तो मुंडाओं का था। इसलिए भूमिज मुंडा है, मुंडा ही भूमिज है। इसलिए हम लोग एक पोटा का लिए गए हैं। हमारे यहाँ मान की मुंडा है, कबाड़ मुंडा है, विभिन्न प्रकार के मुंडा है। हमको एक मंच में आने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारा 100 वर्ष में जो हमारा इतिहास खोई हुई है उसको स्थापित करना है। ये हम कहने के लिए आए हैं। आज हमारे बीच हम प्रदर्शन किए, हमारे पास समय नहीं था। हमारे जगगन से कहना चाहते हैं, हमारे संघात को भी कहना चाहते हैं, जहां समाज रहेगा, समाज नहीं रहेगा तब राजनीति कहां करोगे, कहां चुनाव लड़ोगे। इसलिए इस अभियान को गांव को ले जाइए। तमाम क्षेत्र में आए हैं, बेझिझक आप बैठक करिए और अपने क्षेत्र में भी छोटी छोटी बैठक करिए। जिस प्रकार बिरसा मुंडा ने स्वाधीनता संग्राम के समय हमारा छोटी छोटी बैठक करता है, और उलगुनान के तैयार रहिए। हम पूरे आदिवासी जन परिषद, पूरे संगठन आपके साथ रहेगा। आज टाटा क्षेत्र में हम देखते हैं कि जमीन का बहुत वायलेशन हो रहा है, रांची में हो रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज है वैचारिक लड़ाई करने की। और जो हमारे प्रोफेसर हैं और जो भी प्रोफेसर नहीं भी हैं, अपने इतिहास को लिखिए, क्योंकि रोज न रोज कोई इतिहास लिखता है गलत कि मैं आदिवासी था, मैं आदिवासी था। अरे आदिवासी तो तुम थे, सभी जाति आदिवासी थे, पूरे देश आदिवासियों का था, दलित भी आदिवासी थे। जब यह मनुष्य डेवलप हुआ तो खंड खंड में बंटने लगा, लेकिन तुम आरक्षण मांग रहे हो आदिवासी, ये कभी कतई नहीं मिलेगा। इसलिए बंधु, हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी हमारे मुंडा सोसाइटी में ब्राह्मणवादी से आप शादी मत कराइए। अब सही में आप चाहते हैं आदिवासी, तब ब्राह्मण को बहिष्कार करिए और पाहन पुरोहित से शादी कराइए, या पाहन नहीं है तो अपने पुरोहित से शादी कराइए। हमको भी लड़ना है और बाहर भी लड़ना है। क्या तो भाषणों में बोलता है कि मुंडा लोग हिंदू है, और आप यदि वो हमारा असुर को पूजा करेगा और हम हिंदू में जाएंगे। इसलिए हम आदिवासी लोग प्राकृतिक पूजक हैं, न हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम नहीं जैन हैं। इसलिए आइए मिलजुल करके एक नया समाज बनाने के लिए संकल्प लें। समय कम है, हम यही कहेंगे कि आदिवासी समाज बहुत बीमार की ओर चल रहा है, संक्रमण की ओर चल रहा है। हम सभी मुद्दों से पीछे हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी मुद्दों से पीछे हैं। इसलिए आइए वैचारिक भी लड़े, और जहां करना हो बिरसा मुंडा का विद्रोह के तर्ज पर, सदरा विद्रोह के तर्ज पर हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भूमिज एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। अभी आपने सुना श्री प्रेम साई मुंडा जी को। अभी और हमारे मानकी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, और भी बहुत से